आध्यात्मिक लाइन में आते हैं उनको सबसे बड़ी चुनौती गुरु की होती है। जो किसको गुरु चुने। अक्सर जब हम गुरु को चुनने के लिए जाते हैं तो हम उनमें कई चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब एक से एक हमको महापुरुष मिलते हैं तो हम उनमें से ये चयन करने में हमको दिक्कत होती है कि हम किसको गुरु माने। अब ये बहुत बड़ी। अब गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है कि एक ऐसा पुरुष जो हमारा हाथ परमात्मा के हाथ में दे दे। अगर गुरु की परिभाषा, सभी लोगों ने गुरु की परिभाषा या गुरु का जो मानना है गुरु को, वो अपना अपना एक नज़रिया होता है। कोई ये मानता है कि जो बहुत ज्ञानी है वो गुरु है। कहीं पर कोई ये मानता है कि जो सहज रूप से हमको पहचान सके और जो हमको भक्ति के मार्ग पर ले जाए वो गुरु है। यहीं पे एक व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो एक ऐसा भी माना जाता है, हमने जो अनुभव किया है कि लोग सोचते हैं जो किसी भी तरह की डिमांड ना करें। अक्सर लोग हमने देखा है कि अगर उनसे किसी चीज़ की डिमांड कर दो, मान लो वो कुंडली दिखाने आए हैं या अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, समस्या उन्हीं की है और उसमें ये भी है कि समय भी लगेगा, कागज़ भी खर्च होगा, पेन भी खर्च होगा और हो सकता है कि मोबाइल भी खर्च हो, टाइम भी लगता है। लेकिन आजकल ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि अगर उनसे ज़रा सा भी कोई डिमांड कर दी जाए तो वो समझते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, चाहे वो जितना भी ज़्यादा अनुभव रखता हो। अब ऐसे में लोगों के सामने बहुत तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं कि इतनी भागम भाग की ज़िंदगी में किसको गुरु माना जाए, कैसे हम इस चीज़ को, जबकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब अगर गुरु नहीं है तो हमारी जो शिक्षा दीक्षा है वो सब बेकार हो जाती है और हम आध्यात्म की लाइन में कैसे आगे बढ़ें इसका कोई मानक नहीं होता है। अब दोस्तों, जब ये समस्या है इसको निपटाने के लिए गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जब किसी से कोई चीज़ की डिमांड करो तो वो सोच लेता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है और वो उसको अपनाता नहीं है, भले वो इतना ज्ञानी हो। तो ऐसे में बहुत लोग ये देखते हैं कि जिसका बहुत नाम है, जिसके फेम बहुत है, भले वो उनको ना पहचानता हो, वो उनको गुरु बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हम अपना आंकड़ा जो बता रहे हैं कि किसको गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। मेजर टिप्स एकदम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, गुरु का मतलब ये होता है कि एक ऐसा व्यक्ति, गुरु और जो सदगुरु होते हैं उनमें आप फ़र्क समझ सकते हैं। गुरु का मतलब जो हमको दीक्षा दे, जिसके आचरण ऐसे हों कि हम उनका अनुसरण करें, उसकी व्यवहार को देख करके हम प्रेरित हों। कोई हमको बताए ना कि तुम ऐसा करो, लेकिन उसका समझाने का तरीका और उसका व्यवहार, उसका इतना व्यवहारिक ज्ञान हो, उसके वर्णन करने का तरीका, भगवान को वर्णन करने का तरीका इस तरह का होना चाहिए कि हमारी आँखों में आंसू निकल आएँ अपने भगवत प्रेम के लिए और भगवान के लिए मिलने के लिए हमको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करें। जैसे आपने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज हैं, अगर इनको कोई 1 घंटे सुन ले तो मैं चैलेंज करता हूं कि उसके अंदर श्री कृष्ण के लिए भक्ति, राधा जी के लिए भक्ति ज़रूर उभर आएगी, क्योंकि वो इतनी व्यवहारिक बात बताते हैं, वो दिल को छू लेती हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा नज़र आ रहा है जिसकी बातें हमारे दिल को छू ले रही हैं और हमारे व्यवहारिक जीवन को वो बिल्कुल उससे तालमेल खाती है, क्योंकि व्यक्ति जो होता है अपने अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ता है और अब जब उसके अनुभवों के आधार पर ही व्यक्ति मिलने लगते हैं तो उसको लगता है कि हाँ, ये चीज़ सही है। इसलिए जो गुरु होता है, सबसे बड़ी चीज़ यह देखनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के पास जाने से हमको बहुत हल्कापन महसूस होता है, हमको लगता है कि इसने हमारे सारे दुख दर्द सुन लिए हैं और हमारी ज़रा सी बात, हमारी ज़रा सी जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को वो पूरा समझ जाए और उसका उत्तर इस हिसाब से दे कि हमको बहुत ही अच्छा लगे और हम उसकी बातों को, उसके प्रवचन को पूरा याद कर लें। इतने ध्यान से सुने कि हमको वो सब याद हो जाए, उनके प्रवचन को लिखना ना पड़े। अगर हम उन चीज़ों को लिख रहे हैं इसका मतलब हम उसको दिल से नहीं सुन रहे हैं। इसलिए जो चीज़ हमको बहुत अच्छी लगती है, जो चीज़ हमारे व्यवहारिक होती है या जिस चीज़ की हमको डिमांड होती है समय पे, तो वो चीज़ हमारे दिल में कुछ घर कर जाती है। अगर हम गर्मी छुट्टियों में या किसी छुट्टियों में घूमने गए हैं
और शौकिया गुरु बना रहे हैं तो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो फिर हम कहीं जाते हैं तो किसी और गुरु की बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं तो हम उसको गुरु बना लेते हैं। लेकिन असली गुरु तो वो होता है जिसके आस-पास बैठने से उसके पास जाने का दिल करे, बार बार लगे कि इनके पास आने से हमारा जो मन है बहुत हल्का हो जाता है। हमको अपने आस-पास लगे कि कोई सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक शक्ति है जो हमको इनके आस-पास दिख रही है, वो शक्ति का संचरण अपने अंदर होता प्रतीत हो। जिस व्यक्ति के पास आने से हमको अपनी ऊर्जा में बढ़ोतरी मालूम दे, वो गुरु होता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, गुरु क्या हमसे उम्र में बड़ा होना चाहिए, हमसे गरीब होना चाहिए, हमसे अमीर होना चाहिए, या हमसे अधिक धन दौलत? अक्सर व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोग अधिक धन दौलत वाले जो दिखावा करते हैं उन गुरु से लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, भले वो उनको न पहचाने। लेकिन असलियत में तो ये होता है कि हमें गुरु उसको बनाना चाहिए जो बिल्कुल हमारे चीज़ों को समझ जाए और हमारे हिसाब से ऐसा समझाए, हमारी ऐसी बातों को समझे और समझाए कि हम बिल्कुल अपने आप को बहुत ही उसके सामने तुच्छ समझें और हमारे दिल में भगवत प्रेम को जगा दे। वो असली गुरु होता है। और दोस्तों, रही बात उम्र की, तो उम्र में हो सकता है वो छोटा या उम्र में बड़ा हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि गुरु का मतलब जिसके पास ज्ञान हो। अब ज्ञान वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन वो ज्ञान हो जो हमारे अनुभव के आधार पर बिल्कुल खरा उतरता हो, क्योंकि सभी को, कोई एक व्यक्ति जो होता है, एक गुरु को या एक शिष्य को, एक गुरु सब एक समान नहीं हो सकते। उसकी समझ के अनुसार, उसके व्यवहार के अनुसार हमें ऐसा करना पड़ता है कि जब हमारा व्यवहार और गुरु का ज्ञान दोनों तालमेल खा जाएं और हमारे आंसू निकल आएँ उस इष्ट के प्रति जिस इष्ट की वो बात कर रहा है, और हम जो पूजा की विधि है या जो आध्यात्म की विधि है, आध्यात्म के क्षेत्र में अपने आप को लगे कि हमने तो अभी कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त किया, हमें आध्यात्म के क्षेत्र में और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, जिस व्यक्ति के पास बार बार जाने की इच्छा हो और जहाँ पर लग जाने से लगे कि यहाँ पर मात्र आने से ही हमारे सारे दुख दर्द जो होते हैं वो सुन लिए जाते हैं और सारे दुख दर्द हमारे कम हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति गुरु होता है। बस सबसे अच्छी पहचान ये है, वो धनी हो या निर्धन हो, वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, लेकिन जिस व्यक्ति से हमें बार बार मिलने का मन करे और जिस व्यक्ति के पास जाने से हमको बहुत हल्कापन महसूस हो, हमें ऊर्जा महसूस हो और हमको लगे कि ये हमारे सभी दुख दर्द को समझ सकता है, और हमको सबसे बड़ी चीज़ है, हमको अपने इष्ट के पास जाने के लिए, इष्ट की ओर प्रेरित करने के लिए, इष्ट की ओर का मतलब हमारा हाथ उनके हाथ में पकड़ाने के लिए सक्षम है। असली में गुरु वही होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात और आपको व्यवहारिक बता दें, कभी भी गुरु के पास ज़्यादा दिन तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में अवगुण होते हैं, और जब वो अवगुण हम देख लेते हैं या हमारे नज़रिए से जब वो अवगुण होता है तो क्या होता है कि हम किसी खास जिसको हम गुरु बना चुके हैं उसके लिए हमारे मन में कुछ द्वेष आ जाते हैं। दोस्तों, इससे बहुत पाप लगता है। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपने गुरु के यहाँ जाएँ भी तो हमको वहाँ पे खाली प्रवचन सुनना चाहिए, वहाँ पे जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनमें उन गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। लेकिन जब रहने की बात आए तो हमको कहीं अलग रहना चाहिए, जिससे कि हम उनके द्वेष को न समझ